गए तैसे मैं इस पृथ्वी पर आज गया हूँ, अब मैं रहूंगा तो मैं नहीं जाने वाला। अब आप कहा मेरे राज्य में मत आना, तो कहा महाराज हर तरफ तो आपका राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? तो कहा चाहे जहां जाओ लेकिन मेरे राज्य में मत आना। कहा महाराज आना पड़ेगा, आप ही स्थान बता दो मैं कहाँ रहूं। तो कहा तुम्हारे अवगुण, कहा हमारे में अवगुण बहुत हैं। कहा कौन कौन से अवगुण हैं? बताना प्रारंभ किया कि मेरे जो है मेरे राज्य में कोई किसी का नहीं होगा, चाहे पत्नी पति हो, चाहे जो है भाई भाई हो, कोई किसी का नहीं होगा, बाप बेटा का नहीं होगा। जो है सब लोग एक दूसरे से ईर्ष्या रखेंगे, जलन रखेंगे और सब लोग एक दूसरे की बुराई करेंगे। सब लोग कोई धर्म का आचरण नहीं करेगा, सब लोग धर्म से अच्युत हो जाएंगे और सब लोग धर्म से च्युत हो जाएंगे। सब लोग कोई भगवान का स्मरण नहीं करेगा। तुम्हारे में तो बड़ी गड़बड़ी है, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई धर्म का कार्य नहीं करेगा, करेगा तो केवल दंभ करेगा। तो तुम्हारे में बड़ी कमी है। तो कहा अच्छा बताओ कोई खूबी बताओ। कहा खूबी मेरे में एक है। कहा महाराज क्या? कहा जो पहले यत फलम न तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक लोकेश कीर्तनात्। जो पहले के समय सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था, जो द्वापर में उपासना करने से फल प्राप्त होता था, त्रेता में समाधि लगाने से जो फल प्राप्त होता था, वो फल मेरे में केवल भगवान के नाम के संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। तो कहा तो तुम्हारा गुण सर्वोपरि है, समस्त दोषों को जो है ढक रहा है। और कलिकाल के कितने दोष हैं ये तो आप लोग देखे रहे हैं संसार में, वो तो दिखाई पड़ता है कलिकाल के दोष होगा। ज्यादा विचार का फायदा है, आप लोग देख रहे हैं क्योंकि कलिकाल चल रहा है और कलिकाल के जो जो दोष हैं वो सब आप लोगों के समक्ष हैं। और तो कहा, और इधर गोस्वामी बाबा ने बताया, कहा कलिकाल में कलियुग केवल हरि गुण गा सुमिरत नर पावै भव था। कलिकाल में भगवान के गुणगान करने से भवसागर पार चले जाएंगे व्यक्ति। तो कहा अरे तुम्हारा तो बड़ा बढ़िया है। लेकिन गोस्वामी बाबा ने एक गुण और दे दिया कलयुग में। सब लोग एक गुण बताते हैं लेकिन दूसरा गुण क्या है कलिकाल में जानते हो? कलयुग कर यह परितापा मानस पुण्य होए नहीं पापा। अगर मन से आपने सोचा है कि मैं 1000 साधुओं को खिलाऊंगा, भंडारा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और आप शरीर से वहां नहीं जा पाए, नहीं कर पाए, लेकिन उसका पुण्य फल आपको मिलेगा, मन में सोचा। और जो अगर मन में सोचो कि फलाना माडारा है मारे नाइगियो या फलाने घर फूंक देवे, उनके कुरिया फूंक देवे, और अगर शरीर से आप नहीं करने गए, शरीर से वो कार्य आपने नहीं किया, तो इसका पाप नहीं लगता कलिकाल में। और त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में इसका पाप भी लगता था। अगर मन में सोच लिया कि फलाने हम छोड़ब ना मारे डारा, ये मेरे कहीं नहीं, तो इसका दोष लग जाता था। लेकिन कलिकाल में ये दोष नहीं लगता, उल्टा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मानस पूजा बड़ी श्रेष्ठ कलिकाल में बताई है। कलिकाल में अगर मन से पूजा किया जाए तो वो बड़ी अच्छी होती, लेकिन मन से पूजा करने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ेगा, और मन एकाग्र होगा तभी पूजा हो पाएगी ध्यान से। और पूजा तो छोड़ो, भगवान के कोई आजकल तो ज्यादातर कोई बुरा ना माने हो, लेकिन ब्राह्मण के यहाँ शालिग्राम भगवान का होना आवश्यक होता है। और
कोई भगवान का नौहाई नहीं राजी, भोग नहीं लगाए राजी, और आगे तो दूर जाए दियो। पूजा पाठ तो मानसिक करना, क्योंकि इसमें थोड़ी देर मन की एकाग्रता है, और मानसिक पूजा में तो बहुत देर मन की एकाग्रता है, और समाधि लगाना तो और ज्यादा मन की एकाग्रता है। तो कलिकाल में तो इतना भी नहीं कोई करना चाहता है। अगर मानसिक पूजा कलिकाल में की जाए तो उसका बड़ा विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। किस प्रकार से होती है मानसिक पूजा, थोड़ा ध्यान दीजिए। शंकराचार्य जी ने लिखा कि मानो शंकर जी की पूजा कर रहे हो, शिवलिंग की पूजा कर रहे हो, तो उसमें आपको करना कुछ नहीं, केवल आंख बंद करके बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखना है कि कहीं गड़बड़ ना होने पाए। वहां फिर मन हटना नहीं चाहिए। क्या बैठ करके आंख बंद करके बैठ जाओ, और जिस प्रकार पूजन किया जाता है प्रेम से हाथ जोड़ करके भगवान से कहो कि हे प्रभु, रत्न कल्पित मासनम हिमजले स्नानं च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषिता मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्ल पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदयानिधि पशुपते हृदय कल्पितम गृह्यता। आंख बंद करके बैठ गए, और बैठ करके वहीं पर कहने लग जाओ, हे प्रभु, रत्न से जड़ित हुआ मैं आपको हार पहनाता हूँ। वहाँ रुपया तो लागे का ही है, बढ़िया बढ़िया चुन लो, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर रत्न, हीरा मोती जवाहरात पन्ना पुखराज। लेकिन ये ध्यान दीजिए, मन को एकाग्र करने पर होगा। हम मन लिए चला जाए वहां से गोंडा में कपड़ा खरीदे चला जाए, या वहां पर रसगुल्ला खाए चला जाए, या समोसा खाए चला जाए, तब तो पूजा गड़बड़ हो गई। तो वहां मन को एकाग्र करना है। तो मैं आपको हार चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद ये याद करके कि गंगा जल आपको अर्पित कर रहा हूँ, और उसके बाद दिव्यांबर अर्थात बहुत सुंदर आकाश रूपी वस्त्र मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। बड़े सुंदर ढंग से स्नानम त दिव्यांबरम, अनेक प्रकार से रत्नों से जड़ित आपको मुकुट में अर्पण कर रहा हूँ। नाना रत्न विभूषिता मृगमदा, और मोदांकित चंदन मैं आपको बहुत सुगंधित चंदन लगा रहा हूँ। मोदांकितम चंदनम जाति चंपक चंपा बिलपत्र पुष्प शमी पुष्प और शमी फूल पत्र, हे प्रभु मैं आपको हृदय से चढ़ा रहा हूँ, मन से चढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद मैं जल चढ़ा रहा हूँ, अक्षत चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपका भोग लगा रहा हूँ। सौवर्णे नवरत्न खंड रचले पात्रे घृतम पायसम बख्शिया, बढ़िया जो है सोने की थाली में मेहरुए गावत तो ही सोने के थाली में जौना बनायो दुखा दुखा, और आगे नहीं जानी थे। तो क्यों का गाया जाता है, इनके तात्पर्य नहीं पता है। क्योंकि मानसिक पूजा में वहाँ तो खरीदे जाएगा नहीं है। सोने के थाली में आपको बढ़िया घी डाल करके, दही दूध बढ़िया बढ़िया मिष्ठान 56 प्रकार से भोग आपको लगा रहा हूँ। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंच विधम पयोदयुतम ब्रह्माफलम पानकम, केले का भोग लगा रहा हूँ, आप उसे ग्रहण करो। शाका नाम युतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम, अच्छा अखंड दीप जलाया जाता है, वो तो घी या तिल के तेल का जलाया जाता है, लेकिन हे प्रभु मैं आपके सामने अखंड दीप कपूर का जलाता हूँ, जो कि ज्यादा देर तक जलता नहीं, लेकिन अखंड दीप कपूर का जलाता हूँ। कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलम, अर्थात पान का पत्र मैं हृदय से चढ़ा रहा हूँ, पान सुपारी लौंग इलायची, और चढ़ाने के पश्चात मैं आपको खूब बढ़िया से जो है मुद्रा अर्पित कर रहा हूँ। लेकिन ये मन एकाग्र होगा तभी हो पाएगा, और मुद्रा अर्पित कर रहा हूँ सोने की। उसके पश्चात फिर प्रेम से निवेदन करना चाहिए, हे प्रभु मैं आपको मैं मुद्रा अर्पित कर रहा हूं। उसके पश्चात फिर ये निवेदन करना चाहिए, हे प्रभु मैं आपको अपने मन से
आप प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरे आत्मा हो, माता पार्वती जी मेरी बुद्धि है, प्राण जितने हैं मेरे सहचर हैं, और जहां भी मैं चल रहा हूं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं, चाहे जहां चलित है आपके परिक्रमा करित है, जो कुछ भी कर रहा हूं आपकी पूजा कर रहा हूं। और अगर जो बीच में बैठ करके चाहे कोई भी अच्छा बुरा कर्म कर रहा हूं तो हे प्रभु आपकी पूजा कर रहा हूं। और अगर किसी से कुछ भी शब्द मैं बोल रहा हूं तो आपकी स्तुति कर रहा हूं, ऐसा भाव रख करके तब ये पूजा होती है मानसिक पूजा। और जो मानसिक पूजा का पुण्य फल बहुत विशेष होता है, जानते हैं उसका जो है, लेकिन इसमें मन को एकाग्र करना पड़ता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और मन एकाग्र होता नहीं जल्दी। जो अगर मन एकाग्र हो तो समाधि लग जाए। एक संत थे, बड़े अच्छे संत थे, उनका नाम था माधव दास जी। माधव दास जी बड़े अच्छे संत थे। उन्होंने बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोली राधे रानी की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक कल हम लोगों ने बेणी माधव दास की कथा सुनी थी। माधव दास 3 संत हुए हैं, एक तो वृंदावन में हुए हैं, एक हुए हैं हमारे जगन्नाथपुरी में, एक संत हुए हैं अयोध्या में। और हमारे बड़े अहोभाग्य हैं, 2 विद्युत वृंद हमारे समक्ष आए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ये माधव दास जी समाधि लगाते थे, भगवान का स्मरण करते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। अगर मन एकाग्र हो जाए तो व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है। बैठ करके समाधि लगा करके बैठ गए और भगवान का भजन करते करते समाधिस्थ हो जाते थे। और ये विधि और निषेध से परे थे, विधि निषेध से ऊपर उठ चुके थे। क्योंकि पहले तो यम नियम करना पड़ता है, उसके पश्चात एक अवस्था ऐसी आती है, उसको परमहंस की अवस्था कहते हैं। उसमें विधि और निषेध का कोई तात्पर्य नहीं रहता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, केवल आपका प्रेम वहां रहता है और प्रेम ही सर्वोपरि रहता है। वो संत क्या करते, उनको जब भूख लगती तो लताओं से निकल करके ब्रज की, और आते जब भंडारा हो जाता संतों का तो पत्तल में से शीत प्रसादी लेकर के अपने सकोरे में और जाकर के उसी से भगवान का भोग लगाते, उसके बाद उसे वो ग्रहण करते थे। अब सुने तो अटपटा लागत हुई कि जो है साधु लोग खाई जाए के बाद झूठ बचे तो उसे भगवान भोग लगावे, ये तो गलत है, ये में न करे हमारे लोगों के लिए है। लेकिन वो विधि निषेध से ऊपर उठ चुके थे, परमहंस की अवस्था थी उन संत की। अब भोग लगाए, उसके बाद फिर ग्रहण करें। एक दिन क्या हुआ, जो है समाधि में ज्यादा देर तक बैठे रह गए, सुध याद नहीं रही, जैसे आंख खुली तैसे दौड़े दौड़े गए, शीत प्रसादी लाए, और शीत प्रसादी ला करके जो है और इकट्ठी करके जैसे बैठ करके एक ग्रास अर्थात एक कौर तोड़ा निकाला, उसमें से उसको मुख में रखा, और जैसे मुंह में रखी तैसे याद आएगा आज तो भगवान का भोग नहीं लगा, बड़ा गड़बड़ हो गया, आज तो भगवान का भोग नहीं लगा, भोग लगाना चाहिए था।
तो एक बड़े संत, अच्छे संत हैं, सज्जन संत हैं, उन्होंने लिखा कि बड़ा बुरा हाल उस संत का, जैसे याद आया कि आज तो मेरे कन्हैया का भोग नहीं लगाया मैंने, और वो रोने लगे, आंख में आंसू आ गए कि मैं करूं तो करूं क्या, अगर जो मैंने कौर मुख में डाला हुआ है ये संतों का प्रसाद है, अगर मैं इसे उगल देता हूं तो संतों के प्रसाद का अपमान होगा, और अगर मैं इसे निगल लेता हूं तो भगवान का भोग नहीं लगाया। एक संत ने लिखा, संतन को यह शीत प्रसादी लियो मुख डारी ना जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो, भयगति सांप छछूंदर की काह कहूँ कछो समझ न पायो, बीत गयो वह वार विनीत, वो दिन बीत गया, बैठे रहे मुख में कौर डाल करके और बैठे रहे, रोते जाएं रोते जाएं रोते जाएं, बीत गयो वह वार विनीत, वो पूरा दिन बीत गया, उसके बाद फिर रात्रि बीत गई, बीत गयो वह वार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो, पूरा दिन मुँह कौर धरे, पूरा दिन बैठे रहे, पूरा रात बैठे रहे, रोते रहे कि प्रभु आपको मैंने भोग नहीं लगाया, मैंने भोग नहीं लगाया। संत ने लिखा, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं वहां फरिश्तों से जाया नहीं जाता, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वह नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। जो भगवान के प्रेमी ये कोई कोई होता है, हर नहीं, सबके जो है अंदर भगवान का प्रेम नहीं होता। ये प्रेमी संत थे, 1 लाख पे जो इतराए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता, दरबारे इलाही से मायूस ना होए बंदे, देर तो होती है भगवान के यहाँ लेकिन अंधेर नहीं होता। अब बैठे रहे, पूरा दिन बीत गया, दूसरा दिन आया, भगवान ने कहा अरे ये मेरा भक्त है बैठा हुआ है, तो भगवान वहां से भागे और भाग करके पहुंच गए। भगवान ने माधव दास जी से कहा, हे माधव दास जी, संत ने लिखा बड़ा सुंदर, द्वार तुम्हारे आयो माधव, द्वार तुम्हारे आयो। अब ये माधव शब्द एक तो भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग है और एक जो है संत के लिए प्रयोग है। तो कहा, तन में उठी भूख की पीड़, तीर तीर धय धायो, जैसे भूख लगी ऐसे मैं यमुना के किनारे किनारे भग करके तुम्हारे पास में आया हूँ। और माधव दास जी ने भगवान को देखा, इसे रोने लगे कि वारे प्रभु झूठ बोल रहे हो कि भूख लगी, अरे आप तो मेवा मिष्ठान लेते हो, बढ़िया माता जी से माखन और मिश्री खाते हो। कहा नहीं, मुझे भूख लगी लेकिन माँ ने माखन मेवा दीन्यो, मैया ने माखन दधी दीन्यो, मोरे मन नहीं भायो, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। द्वार तुम्हारे आयो माधव, द्वार तुम्हारे आयो। भगवान ने कहा, कल से बड़ा भूखा हूँ, जब से तुमने भोजन नहीं किया तब से मैं भोजन नहीं किया हूँ, कल से बड़ा भूखा हूँ, थोड़ा सा खिला दो। अब माधव दास जी और रोने लगे कि प्रभु ऐसी स्थिति में आए, मन ही मन कहें कि ऐसी स्थिति में आए हो जो कि मैं आपको भोग भी नहीं लगा सकता हूँ। कहा वाह, अरे इतने लोगों का जूठा डेली खिलाते थे, आज अपना थोड़ा जूठा खिला दो तो क्या जा रहा है। कहा नहीं प्रभु ये नहीं कर सकता मैं। कहा नहीं, खिलाओ थोड़ा सा। माधव जैसे इतना कहा, भगवान जो है माधव दास जी और मगन हो गए कि वारे प्रभु आप कृपा सिंधु हो, दया सिंधु हो। माधव मगन भयो मन में, जब माधव ने समझायो, और
छीनने लगे कि थोड़ा सा अपने मुख से दे दो। जब छीना छपटी होने लगी तो उसमें जैसे बोलने के लिए, अरे प्रभु, जैसे बोलने के लिए मुख खोला, थोड़ा सा शीत प्रसादी मुख से गिर गई जमीन पर। और जैसे जमीन पर गिरा कैसे जो है, शीत गिरे जो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो। वो जो है शीत जो गिरा था माधव दास जी के मुख से, संत के मुख से, भगवान कृष्ण ने उसे बीन बीन करके उठा उठा करके बड़े प्रेम से खाया। आनंद आ गया। ऐसे भोग लगाया करो। आपकी शीत प्रसादी नहीं मिली थी इसीलिए आज आप भूल गए थे। तो भगवान बड़ा दयालु है, लेकिन ये अवस्था होती है। हम लोग अभी जल चढ़ाना ठीक से जानते नहीं, आगे हम ये परमहंस की अवस्था कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, भगवान का स्मरण करना पड़ेगा निरंतर, और भगवान के अलावा और कुछ याद ना रहे तब ये अवस्था आती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान का निरंतर स्मरण करने का मतलब क्या है? एक समय में भी, एक वक्त भी किसी और का ध्यान ना रहे। तो कलिकाल में एक तो गुण था ये, क्या अभी बताया आप लोगों के समक्ष। राजा परीक्षित ने देखा, ये तो फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिन तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। एक तो ये था बढ़िया विशेषता, और दूसरी विशेषता ये थी कि दूसरी विशेषता ये थी, गोस्वामी बाबा ने लिखा कि कलयुग कर यह परितापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा।